यही अपने जो जनता का सवाल है, उस सवाल से छुटकारा इंजीनियर शैलेंद्र ही दिला सकते हैं। इस क्षेत्र का विकास इंजीनियर शैलेंद्र ही कर सकते हैं। इसलिए जनता का भरोसा इंजीनियर शैलेंद्र पर है। वो तो एक बार भी नहीं आती है, देखने के लिए भी नहीं क्या हाल है, कैसा है, नहीं है। आम जनता उनको पहचान भी नहीं रही है। वो घपला, बिहार में घपला का राजनीति कर रहा है, घपला करना चाहता है। इसलिए जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ बीरपुर से इंजीनियर शैलेंद्र की जीत होगी। चुनाव के लिए सबसे पहला फैक्टर है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद का संबोधन नरेंद्र मोदी से ही होगा। नरेंद्र मोदी ही अभी राष्ट्र को बचा सके। बिहार में राजनीति के दो रंग हैं। राजनीति या तो विकास पर होती है और दूसरी राजनीति जातिगत राजनीति होती है। लेकिन विकास को छोड़कर जब तक पहले फेज के चुनाव या तब ये राजनीति जातिगत हो चुकी है। और आज हम जहां खड़े हैं वो है खैरपुर, और ये खैरपुर गांव जो है वो बसा हुआ है बीरपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ से हम लोगों से पूछते हैं कि आखिर वे अपने जातिगत राजनीति को सराहेंगे या विकास के आने वाले पहलू पर वोट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति दो तरीके से होती है। राजनीति मुद्दे पर होती है और राजनीति जातिगत होती है कि आप मेरे जाति के हैं तो आप मुझे वोट दीजिए। आप किस राजनीति में भरोसा करते हैं? हम विकास की राजनीति में भरोसा करते हैं कि जो विकास करेंगे उसी पर हम लोग का भरोसा है। कि चूँकि ये विधानसभा लंबे समय से जाति में अकड़ा रहा, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया, चूँकि यहाँ के लोग अब विकास पसंद करते हैं। अच्छा, तो इस बार एक तरफ भूलो मंडल है पूर्व सांसद और दूसरी तरफ पूर्व विधायक यानी कि इंजीनियर शैलेंद्र है। जनता की जो का मूड है वो किस तरफ झुका हुआ? वो इंजीनियर शैलेंद्र की तरफ झुका हुआ है। इसलिए झुका हुआ है कि जनता को उन पर भरोसा है कि यही अपने जो जनता का सवाल है, उस सवाल से छुटकारा इंजीनियर शैलेंद्र ही दिला सकते हैं। इस क्षेत्र का विकास इंजीनियर शैलेंद्र ही कर सकते हैं। इसलिए जनता का भरोसा इंजीनियर शैलेंद्र पर है। अच्छा, आपकी सिटिंग एमएलए हैं वर्षा रानी, जो कि भूलो मंडल की पत्नी हैं। वो उन्होंने 5 साल में क्या काम किया? देखिए, 5 साल में तो उन्होंने इतना भी काम नहीं कर पाया कि लोग उनको पहचान पाए। लोग उनको, आम लोग पहचानते भी नहीं है वर्षा रानी को, और कोई काम नहीं हुआ। ये सारा इसलिए कि ये कोसी और गंगा के बीच में ये विधानसभा है, और हर साल एक तरह से कहिए कि प्रकृति भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का परीक्षा लेती है। और उस परीक्षा में जब जनता पूरे हताहत होता है बाढ़ से, तो वो कहीं नज़र नहीं आई, और उसमें भी नज़र आए इंजीनियर शैलेंद्र। इंजीनियर शैलेंद्र तब नजर आते हैं जब जो प्रकृति है वो भी आप लोगों का परीक्षा लेती है। और सिटिंग एमएलए क्या करती हैं? वो तो एक बार भी नहीं आती है, देखने के लिए भी नहीं क्या हाल है, कैसा है, नहीं है। आम जनता उनको पहचान भी नहीं रही है। तो इसीलिए हम लोग, और इंजीनियर शैलेंद्र जी पहले रहे थे विधायक, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया था। इसीलिए हम लोग अगली बार इंजीनियर शैलेंद्र। अच्छा, यहाँ पर नहीं, पूरे बिहार में जातिगत राजनीति होती है, यानी जाति को देखकर वोट दिया जाता है। क्या बीरपुर में भी ऐसा होगा? जी नहीं, बीरपुर में ऐसा नहीं होगा। सब जनता लोग विकास की ओर देख रहे हैं, विकास पे वोट किया जाए। आप जवान हैं, विकास पे वोट कीजिएगा या फलाने जाति का मेरा प्रतिनिधि है इसीलिए हम उसको वोट दे देंगे, इस पर वोट दीजिए? नहीं, हम तो विकास पे वोट देंगे। अच्छा, विकास पे वोट दीजिए। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी मतलब जो है ना पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। क्या बनना चाहते हैं? नहीं बनना तो मुझे मतलब काम धंधा करना। हाँ, बिजनेस करना चाह रहे हैं। बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। हाँ, पैसा सरकार अगर व्यवस्था नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि मतलब वो हम लोगों को मदद करे, जो सरकार बने। और क्या वोट क्या सोच के दीजिएगा इस बार? वोट मतलब यही सोच के देंगे जो विकास करे उसको। विकास करेगा लगता है इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को। और क्या, इंजीनियर शैलेंद्र को। इन्होंने कहा कि इंजीनियर शैलेंद्र को वोट देंगे क्योंकि वो विकास करते हैं। आप बताइए, आप क्यों वोट देंगे?
वो सब मेरा उम्र नहीं पूरा है, हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, वोट ही नहीं देंगे, उम्र ही नहीं पूरा है इनका। हाँ, बताइए आप किस लिए वोट दीजिएगा, क्या सोच कर मतदान केंद्र में जाइएगा? विकास बढ़िया करे और क्या। विकास, किसको वोट दीजिएगा? इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को। इंजीनियर शैलेंद्र को वोट दीजिएगा। अच्छा, भूलो मंडल जो है वो और उनकी पत्नी एक बार भूलो मंडल सांसद रह चुके हैं, पत्नी विधायिका रह चुकी हैं, उससे पहले भूलो मंडल विधायक रह चुके थे, तो उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं किया है तो। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। तभी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है तो किस पर उम्मीद है? इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को। इंजीनियर शैलेंद्र पर उम्मीद टिकी हुई है। आपकी उम्मीद किस पर टिकी हुई है? इंजीनियर शैलेंद्र पर। अच्छा, इंजीनियर शैलेंद्र पर क्यों? क्योंकि विकास करने वाला पुरुष है। अच्छा, बुलो मंडल 15 साल यहाँ का विधायक रहे, उसकी पत्नी 5 साल विधायक रहे। यहाँ का जनता का कोई मतलब विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए इंजीनियर शैलेंद्र अब बार बीरपुर विधानसभा से कमल खिलाएंगे। और जो कि हमारे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम जो है 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, वो कहाँ से देंगे? जितना बजट रहेगा उतने न कम सीमित होगा। वो घपला, बिहार में घपला का राजनीति कर रहा है, घपला करना चाहता है। इसलिए जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ बीरपुर से इंजीनियर शैलेंद्र की जीत होगी। इंजीनियर शैलेंद्र की जीत होगी। क्या आपको ये बात आप भी इस बात से ताल्लुक रखते हैं? ताल्लुक है सर। ताल्लुक है। क्यों इंजीनियर साहब को क्यों वोट देना? इसलिए वोट देंगे कि वो पहले भी विधायक थे, अगले बार काम किया था। ये और रोड जो हाँ, बना हुआ है किनका देन है? तो ये रोड तो पहले से बना हुआ था, पहले से बना हुआ अच्छा, है। यहाँ पे पानी भी आता होगा? पानी आता है, वो आगे उधर दक्षिण जो है ना बांध है, तटबंध है, तटबंध है वहाँ उस बांध का भी कोई मरम्मत नहीं होता है। तो ऐसे इंजीनियर साहब जब आएंगे तो उनसे मांग कीजिए। मांग करेंगे, वो करेगा करेंगे। क्योंकि उसका भी जो है इसी में पड़ता है। ये बांध टूटेगा तो अनुनगोचिया अनुमंडल तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये इसीलिए पूरा है, बनना हाँ, जरूरी है। बनना जरूरी। इंजीनियर शैलेंद्र को वोट देंगे क्योंकि बांध टूट जाता है तो इंजीनियर साहब आते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, अच्छा, लेकिन यही सिर्फ फैक्टर चुनाव के लिए, यही सिर्फ फैक्टर नहीं है। क्या क्या फैक्टर है? चुनाव के लिए सबसे पहला फैक्टर है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद का संबोधन नरेंद्र मोदी से ही होगा। नरेंद्र मोदी ही अभी राष्ट्र को बचा सकेगा। राष्ट्र का चुनाव नहीं है ना, बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव है, लेकिन गठबंधन जब तक कि राज्य और केंद्र में गठबंधन नहीं होगा, विकास संभव नहीं है। इसलिए हर हाल में बिहार में चाहिए एनडीए का ही सरकार, और एनडीए का सरकार तभी बनेगा जबकि हम इंजीनियर शैलेंद्र को बीरपुर विधानसभा से जिता के भेजेंगे, तभी विकास संभव है। तभी विकास संभव है। और इंजीनियर साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सड़कें बनाई थी, क्या ये बात सही है? सही है। सही है। हाँ, अगला जो सत्र था, उस सत्र में बिहार में सबसे ज्यादा सड़क यहाँ बीरपुर विधानसभा में बना। दुर्भाग्य है बीरपुर विधानसभा का, जो कि बीरपुर विधानसभा की जनता ने जहरा दी। पिछली बार हारने की वजह क्या रही हो? बस वही दुर्भाग्य। जातिगत राजनीति। हाँ, जातिगत राजनीति है। अच्छा, बताइए चाचा, यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ये पानी से डूब जाते होंगे, इनका जो भलन पोषण है वो उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये लोग अगर वोट सही आदमी को दे तो सही नहीं होगा? हाँ, सही होगा। हाँ, तो ये लोग क्या सोच के वोट देते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वोट अब इस बार जो है, इस बार कोई बिखराव नहीं होगा वोट में। एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ से इंजीनियर शैलेंद्र ही जीतेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी और इंजीनियर शैलेंद्र ही जीतेंगे। अगर मैं कैमरा को उस तरफ घुमाने को कहूँ तो आपको जो हालात हैं वो बहुत ही दयनीय दिखेंगे। रोड से अगर पानी इस तरफ आ जाता है तो ये सारे घर डूब जाएंगे, लेकिन इसकी परवाह आज के समय में कोई नहीं करता है। लेकिन एक नाम जो मुझे बीरपुर में सामने आया, वो नाम था इंजीनियर शैलेंद्र का। लेकिन क्या इंजीनियर साहब को बीरपुर की जनता जिता पाएगी, या भूलो मंडल जो हमेशा से राजनीति को अलग रंग देने की कोशिश करते हैं वो जीत जाएंगे? ये जो दशा और दिशा है बीरपुर की, ये 10 नवंबर को तय की जाएगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ थी पूजा और आप देख रहे थे न्यूज़ भारतवर्ष।